Good morning, class first. Today we are going to read chapter 2 मात्राएं. In previous class we have already read chapter 1 वर्णमाला. Okay? तो chapter 2 मात्राएं स्टार्ट करते हैं. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था वर्णमाला, जो स्वर और व्यंजन जो दोनों मिक्स करके बनती है वर्णमालाएं. अब आती है मात्राएं. देखो बेटा, स्वर जो होते हैं अ, आ, ई, ऊ, इनकी मात्राएं जो होती है वो व्यंजन पे लगकर शब्द बनाती है. ठीक है. जब स्वर और व्यंजन का मेल होता है, स्वर यानी कि अ, आ, ई, व्यंजन यानी क, ख, ग, ङ, ये दोनों जब मिलते हैं तो स्वर का रूप बदल जाता है, उसे मात्रा कहते हैं. जैसे कि ये देखो बेटा, अ की कोई मात्रा नहीं होती है. ठीक है. अ सिंपल वर्ड्स में बस, जैसे कि बस है वैसे ही लिखा जाता है. आम में देखो आ की मात्रा लगती है, ई की मात्रा, ये ऊ की मात्रा. ठीक है ना. इसमें मात्राएं बताइए. बड़े ऊ की मात्रा देखो, आपने प्रेप क्लास में पढ़ा होगा. ये ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा और औ की मात्रा और औ की मात्रा. ठीक है ना. तो इस तरीके, ये ए की मात्रा. तो आपने ये मात्राएं पढ़ी है. ये जब मात्राएं यानी कि स्वर की जो मात्राएं हैं वो व्यंजन पे जब लगती है, अब देखो ये व्यंजन है क और ल, ये व्यंजन है ना, तो इसके ऊपर जब मात्रा लगी तो ये शब्द बन गया. देखो क के ऊपर ए की मात्रा और ल के पीछे आ की मात्रा, तो ये केला बन गया ना. तो वैसे ही स्वरों की मात्राएं जब व्यंजन पे लगेगी तो वह शब्द बन जाते हैं. ठीक है. और भी है देखो मात्राएं. फिर ये यहाँ तक तो हो गई, औ तक हो गई. फिर है अनुस्वार बिंदु. अनुस्वार यानी कि बिंदु, जो डॉट होता है उसको अनुस्वार बोला जाता है, जो शब्द के ऊपर लगती है. जैसे कि ये देखो, ये दिख रहा है क और स, इसके ऊपर जब बिंदु लगा तो ये बन गया कंस. क और ये धा, इसके ऊपर जब बिंदु लगा तो बन गया कंधा. ठीक है ना. अब ये है अनुनासिक चंद्र बिंदु. इसमें क्या होता है, चंद्र बिंदु लगता है. चंद्र बिंदु इसको बोलते हैं. ये ऐसे हाफ सर्कल बना के ऊपर डॉट. ठीक है. जैसे कि चा और द के ऊपर चंद्र बिंदु जब लगता है तो चांद. ऊ ट के ऊपर चंद्र बिंदु लगा तो ऊन. मुँह छ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा तो मूंछ. ठीक है ना. अब है विसर्ग. यानी विसर्ग क्या होता है, टू डॉट्स जब स्टैंडिंग लाइन के अंदर लगते हैं. जैसे प्रात, अगर पीछे जब डॉट लग जाते हैं तो ये हो जाएगा प्रातः. ठीक है. छ के पीछे जब विसर्ग लगेगा तो ये बन जाएगा छह. अ और त के पीछे जब विसर्ग लगेगा तो ये बन जाएगा अतः. ठीक है. तो आज हमने क्या पढ़ा, स्वर के बारे में. जो स्वर जब व्यंजन के ऊपर लगते हैं तो किसका निर्माण होता है, मात्राओं का निर्माण होता है. ठीक है. अब आ जाते हैं हम इसके आगे की टॉपिक पे. र. देखो बेटा, र की भी दो तरह की मात्राएं होती है. र में छोटे ऊ की जब मात्रा लगाते हैं तो रू बन जाता है, और जब बड़े ऊ की मात्रा में र में बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो रू. ठीक है ना. रू. जैसे कि गुरु, रुद्राक्ष, रुपया. अब देखो रू यानी कि रूपा, रूप, रुई. इसमें थोड़ा सा लॉन्ग स्वर जा रहा है और इसमें शॉर्ट स्वर जा रहा है. ठीक है. ये बात ध्यान रखना, छोटे ऊ में शॉर्ट स्वर जाता है और बड़े ऊ में लॉन्ग स्वर जाता है. ठीक है. अब आ जाओ, इसकी एक्सरसाइज करते हैं. स्वर और व्यंजन मिलने पर डैश का निर्माण होता है. स्वर और व्यंजन मिलने पर मात्रा का निर्माण होता है. व्यंजन वर्णों के साथ किन वर्णों की मात्रा का प्रयोग किया जाता है. व्यंजन वर्णों के साथ में किसके द्वारा मात्रा बनाई जाती है, यह स्वरों के द्वारा. तो स्वर को टिक करना है. ठीक है. अब आ जाता है हमारा, दिए गए व्यंजनों में किस स्वर की मात्रा लगी है. अब हमें स्वर बताने, कौन सी स्वर की. ये देखो, ये वाली जो मात्रा है वो है बड़ी ई की मात्रा, ये छोटे ई की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, औ की मात्रा. ठीक है. तो ये मैंने फिल कर दिए हैं. अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ग. क्या है, दी गई मात्रा के 4 शब्द लिखिए. तो ये कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा. ऊ. एक होता है शॉर्ट ऊ,
एक होता है ऊ जिसका स्वर लॉन्ग जाता है, तो ये है चूहा। मैंने लिखा फूल, चाकू, सूरज, धूप, ठीक है। अब ये है र की मात्रा, र से ऋषि वाला र उसकी मात्रा है, तो इसके 4 शब्द बनाए। ये देखो पहला तो बना है वृक्ष, बोलो ग्रह, कृपा, मृग, तृण। आप भी मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। ये कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा, ठीक है। केला, ठेला, मेला, जेर, शेर। अब है ए की मात्रा, मैना, मैदा, कैसा, बैट, पैदा, ठीक है। इसमें थोड़ा स्वर लॉन्ग जाएगा। ओ की मात्रा, तोता, रोना, मोर, शोर, नौटा, ठीक है। नोट कर देते हैं, ठीक है, नौटा की जगह नोट, ठीक है। अब है कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा, पौधा, मौन, शौक, फौज, कौर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये शब्द बनाए, ठीक है। और इनको बोलना भी है, जैसे मैंने बोला आप भी पीछे पीछे इनको रिपीट करेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2 मात्राएं कंप्लीट हो चुका है। यू शुड राइट इन योर बुक, ओके। इसी बुक में आपको ये वर्क करना है। थैंक यू।